मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। मेरा बैकग्राउंड इज़ इनटू डूइंग मीडिया प्रोजेक्ट्स। मैंने फ़िल्म प्रोड्यूस किया है, मैंने गाना प्रोड्यूस किया है, इंडो नेपाल प्रोजेक्ट करता हूँ। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कंसल्टेंट हूँ और मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ में मैंने काम किया, उनका ब्रांड इंडिया में इस्टेब्लिश किया है। आज मेरा जो मुहैया है और जो मेरा प्रण है इज़ टू प्रमोट इंडिया एज अ ब्रांड, एंड इसके तहत मैं नेपाल विज़िट कर रहा हूँ और नेपाल में एक इंडो नेपाल सॉन्ग कर रहा हूँ विद मिस्टर राजेश हमाल। राजेश हमाल इज़ द अमिताभ बच्चन ऑफ नेपाल, इज़ अ वेरी फेमस आर्टिस्ट और उनका जो ऑरा है इज़ रियली एंडियरिंग। इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। वो बॉम्बे मेरे साथ आए थे, मेरा पहला गाना प्रमोट करने के लिए आए थे और उस समय हमने अनाउंस किया था कि हम एक इंडो नेपाल गाना करेंगे उनके साथ और एक इंडो नेपाल फ़िल्म करेंगे। आई थिंक 6 महीने बाद शायद वो पीएम बन जाएंगे। पीएम बन जाएंगे नेपाल के तो शायद ही मुश्किल होगा उनके लिए कोई प्रोजेक्ट करना। देन ही विल हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज से 3 दिन बाद मैं एक गाना शूट कर रहा हूँ उनके साथ। शोले टाइप का गाना है, क्योंकि हमारा जो है कि इंडिया में बहुत सारे नेपाली रहते हैं, हम उनको किस नज़र से देखते हैं? या तो कोई बहादुर है या कहीं कुछ है, कोई काम कर रहा है, हम उनको उस नज़र से देखते हैं। बेंगलोर में 15 लाख नेपाली रहते हैं। उनमें से जब मैं देखता हूँ कुछ लोग बड़े बड़े कंपनीज़ के ओनर्स हैं और काफ़ी कुछ है जो वो लोग करते हैं। और वाई कांट वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अदर कंट्री? वाई ओनली the government is establishing the relationship? Why can't we have interpersonal relationship? और इस चीज़ को करने के लिए मैं 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ। नेपाल में मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने किया है और इसी तहत मैं नेपाल में जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं पीएम साहिबा से मिलूँ। बहुत ही ऑनेस्ट डिस्पेंसेशन है। दिस गवर्नमेंट इज़ रियली गुड और दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। तो मैं वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ यूथ के लिए करना चाहता हूँ। मैं वहाँ बहुत सारे एनजीओज़ को कई सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरा ये गाने के थ्रू मेरा प्रयास ये है कि हम दोनों देशों को जोड़े। शोले टाइप का गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। राजेश हमाल है, इस तरफ से हम राजीव पिल्ले को ले रहे हैं और ये बुलेट में मस्तांग में जाएंगे। दे विल ड्राइव अप हिल टुवर्ड्स द हिमालयाज़। इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। गाना अराफात महमूद जी ने लिखा है और वो वर्ल्ड फेमस लिरिसिस्ट हैं। उनका गाना जो वास्ते है वो करीब करीब 1.7 बिलियन हिट्स हैं। सो उन्होंने ये गाना लिखा है। मैं और भी चीज़ें करता हूँ। मैंने चिराग पासवान जी के लिए गाना लिखा है, उनको गिफ्ट करने वाला हूँ और मेरा कोशिश है कि लोगों का भला करो। आप इतना पैसा कमाओ कि आप देश और दुनिया का भला कर सको। मैं कई एनजीओज़ के साथ काम करता हूँ, फंड रेज़ करता हूँ, मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करता हूँ। बट मेरा ये कोशिश है कि नेपाल के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़े। मैं बायलैटरल ट्रेड कर रहा हूँ 15 कंट्रीज़ के साथ। मेरा पहला डेलीगेशन जा रहा है मेरे साथ इटली और उससे पहले मैं नेपाल जा रहा हूँ। नेपाल को मैं बहुत प्यार करता हूँ। नेपाल श्रीलंका में मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा कोशिश ये रहता है कि नेपाल का पैसा नेपाल में क्यों नहीं रहता है? बाहर की कंट्रीज आके क्यों प्रोजेक्ट करते हैं? वो सारा पैसा बाहर जाता है। अमेरिका में अगर हम आज अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पैसा अमेरिका जा रहा है, ट्रम्प के जेब में जा रहा है। हमारा अगर कंट्री में हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा, देश की उन्नति होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मैं नेपाल में ये लेके जा रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैडम प्रेसिडेंट से जब मिलूँ को इंडियन इन्वेस्टर्स को लेके जाऊँ। आज से 3 साल बाद पहले जब मैं नेपाल गया था, वहाँ पे मुझे वहाँ के जो टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया हमारे पास 400 एकड़ लैंड है। काठमांडू से पोखरा के बीच में 400 एकड़ लैंड है, हम आपको दे सकते हैं 99 ईयर्स लीज़ में, उसमें आप फिल्म सिटी बनाओ। तो वो अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्टेड होगा, इट्स अ ह्यूज। आप स्विट्ज़रलैंड क्यों जाएंगे? नेपाल में फिल्में हुई है, ऊंचाई हुई है, कितने सारे फिल्म नेपाल में बना है और कॉस्ट इज़ हाफ ऑफ इंडिया। मैं जो गाना कर रहा हूँ मैं इंडिया में करूँ तो उसका डबल कॉस्ट में होगा। वाई कांट वी एक्सप्लोर आवर नेबरिंग कंट्रीज? वाई डू वी गो ऑलवेज टू स्विट्ज़रलैंड एंड अदर्स? आई वांट टू प्रमोट नेपाल एज अ डेस्टिनेशन फॉर टूरिज़्म एंड इट कैन ओनली बी पॉसिबल अगर हम आप बायलैटरल ट्रेड करें और बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाएं। नेपाल से हम क्या लेके आते हैं? आई डोंट थिंक सो हम वो सिंगिंग बेल्स। और नेपाल में 50 फार्मा कंपनीज़ हैं। नेपाल में चौधरी ग्रुप है, जो आप वाई वाई खाते हो नूडल्स, वो नेपाल से आता है।
नेपाल की कंपनी है। चौधरी ग्रुप इज़ अ बिग इन्वेस्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो व्हाई डू वी लुक एट नेपालीज एज कि ये लोग सिर्फ मेड का काम करते हैं या चौकीदारी का काम करते हैं। दे आर biggest investors all over the world. So we have to know their profile and work accordingly and build relationship between the two countries. तो जो अभी आपका नया सॉन्ग आने वाला है क्या है, मतलब ये कहाँ पर शूटिंग करेंगे, कौन स्टार का होगा? हाँ जी, मेरा जो नया सॉन्ग आ रहा है वो शूट हो रहा है पोखरा में और मस्तांग में। मस्तांग में हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे और दो अच्छे सुपर बाइक्स में ये दोनों गाना गाते हुए जाएंगे। इट्स बेसिकली शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। दे हैव बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। राजीव पिले, आप केरला के बहुत बड़े एक्टर हैं। राजेश हमाल जी के बारे में मैं बता चुका हूँ। और ये जो गाने में ये दो मेन कैरेक्टर होंगे, दो फीमेल लीड्स होंगे। उस वहाँ से नीतिशा होंगी। नीतिशा आई हुई थी हमारे गाने को प्रमोट करने के लिए, तो वो होंगी फीमेल लीड फ्रॉम इंडिया। वी आर डिसाइडिंग। तो ये क्या होगा, इंडो नेपाल रिलेशनशिप को दर्शाएगा। तो ये गाना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मैं गाने का लैंग्वेज होगा, हिंदी होगा? हिंदी 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 गाने का। नेपाली सब हिंदी समझते हैं। नेपाली में सब लोग नेपाल में हिंदी समझते हैं। सो मैंने गाना किया था, इंडो नेपाल गाना किया था चेहरा। हमने वो गाना किया था ड्यूरिंग पैंडमिक। उस समय हमने, आशीष ने गाना गाया था, उसी के चैनल में हमने रिलीज़ किया था। वो गाने को हम रिलीज़ कर रहे हैं। उसको हम अलग लैंग्वेज में अलग सिंगर से गवा के उसको रिलीज़ करेंगे, बिकॉज दैट वाज बेसिकली अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर रिलेशनशिप। उसकी वजह से मैं नेपाल में जितना भी मीडिया है, उस मीडिया ये में मैंने मेरा इंटरव्यू आया है, मेरा और राजेश हमाल जी का इंटरव्यू आया है। वहाँ पे हमने 3 साल पहले अनाउंस किया था कि हम एक फ़िल्म करेंगे, इंडो नेपाल फिल्म। आज वो सच्चाई में बदल रहा है। मे बी आफ्टर दिस सॉन्ग वी विल अनाउंस आवर फिल्म टुगेदर। और ही इज़ अ वंडरफुल जेंटलमैन। और वो काफ़ी ही कम्स फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक फैमिली और उनका बहुत अच्छा नेचर है। सो और वो एकदम से राज़ी हुआ है। ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे नेपाल से कॉल आया, बोला कि पीएम साहिबा के साथ राजेश जी का मीटिंग हुआ था और उन्होंने उनको फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए न्योता दिया। उन्होंने बोला मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मगर अब के लिए मुझे, अभी के लिए मैं राजेश जी के साथ गाना शूट करूंगा। मेरा दिल को छू गया वो बात। सो आई एम गोइंग देयर विथ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। और अभी हमारा जो ये प्रयास है वो काफ़ी इन्वेस्टर्स को लेके नेपाल जाएगा। नेपाल के बारे में जो नेगेटिव सेंटिमेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो ये होगा। जेनजी नेपाल में समझेगा कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट लाना चाहते हैं और अच्छे लीडर्स आएंगे, अच्छे लीडर्स वहाँ पे अच्छा काम करेंगे। दैट इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव टू नेपाल। मेरा एक सवाल आपसे, जैसे आप गाना बना रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि अगर फिल्म बनाएंगे तो लोगों को ज़्यादा इंडो नेपाल जो है रिलेशन और बेहतर होगा, क्योंकि गाने के जरिए से फिल्मों में ज़्यादा मैसेज दिया जाएगा? देखिए, मेरा अभी 3 pronged अप्रोच है। गाना बनाऊंगा, गाने से हमारा शुरुआत होता है, गाना मेलोडियस होता है, गाना फिल्म में भी आ सकता है। ये गाना मेरे फिल्म में भी आएगा। तो फिल्म बनाने में टाइम लगता है। आज नेपाल को ज़रूरत है प्यार के और उनको हैंडशेक की ज़रूरत है। जो अभी हम बहुत सारे कंट्रीज़ फेंस में बैठे हुए हैं, राइट। बहुत सारे कंट्रीज़ फेंस में बैठे हैं। वो कि नेपाल में अभी क्या हो रहा है। अगले पल मैं 9 सितंबर को जाने वाला था। मैं अपनी बेटी को लेके जाने वाला था। वहाँ कुछ NGOs में हम जाके कुछ काम करने वाले थे। उसी दिन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, वो होटल को जला दिया। फिर भी हम जाने वाले थे, हमारा टिकट कैंसिल नहीं हुआ था। उसके बाद ही हमने टिकट कैंसिल किया। आई वॉन्टेड टू गो एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प द पीपल इन नीड देयर। अब वहाँ पे उनके आंसू पोंछना चाहता था। इतने सारे लोग मर गए वो प्रोटेस्ट में, उनके लिए हम खड़ा होना चाहते थे। आई स्टैंड। हमने एक पीस रैली ऑर्गेनाइज़ किया था बेंगलोर में, उसको पुलिस ने बंद करवा दिया क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे। 15 लाख नेपाली अगर आ गए फ्रीडम पार्क में तो वो जाम हो जाएगा ना, रोड जाम हो जाएगा। इसीलिए दे डिडंट वांट प्रोटेस्ट टू हैपन इन एनी वे, बिकॉज वायलेंस इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो ये प्रयास है, फिल्म तो बाद में आएगा ही आएगा। अगर वो PM बन गए तो शायद फिल्म बनना मुश्किल है, बट आई एम श्योर ही इज़ कमिटेड। मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं साउथ में हमारे एक्टर्स जो मिनिस्टर्स बने हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी तो कर रहे हैं। डिप्टी CM हैं अपने आंध्र प्रदेश के, वो भी तो फिल्म कर रहे हैं। तो कर सकते हैं। तो ये गाना शूट होने के बाद में जी, तो कब तक रिलीज करने का प्लान है? हम लोग अप्रोच करेंगे टी सीरीज़ या बड़े कोई बैनर। इसको बड़े स्केल में करना है क्योंकि गाना बहुत अच्छा लिखा गया है। आप गाना सुनेंगे तो आपके ज़ुबान पे रह जाएगा, इतना अच्छा गाना है। सो अराफात महमूद साहब ने लिखा है और बहुत मेहनत किया उन्होंने इस गाने पे। और गाना मेरे पास रेडी है, बट मैं अभी आप वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेपाल के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
नेपाल के युवाओं को मेरा एक ही मैसेज है, वायलेंस मत करो। आप दोस्ती, अमन, आपको ये जो किया, आपने प्रोटेस्ट किया, आपको कुछ और करना चाहिए था। आप गांधी जी का वो कर सकते थे, आप अनशन में बैठ सकते थे, आप खाना पीना छोड़ के बैठ सकते थे। एक आध वहाँ पे मर जाता तो ठीक है, बट इतने सारे लोगों को पुलिस ने मार दिया। ये तो वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी का भाई था, आपका ही भाई था। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, वायलेंस मत करो। आप पीसफुल प्रोटेस्ट से भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें, हमारे नेपाली भाई बहनों को ये मैसेज क्लियरली जाए, ताकि वो इस तरीके से वायलेंस से कुछ हासिल नहीं होता। लोगों का, कॉमन मैन डाइज, कॉमन मैन गेट्स अफेक्टेड, पॉलिटिशियंस विल फ्ली द कंट्री। श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने प्रेसिडेंट का घर तोड़ दिया। यहाँ पे भी इतना अच्छा, वो 400 साल पुराना, उसको उन्होंने जला दिया ये करके। तो अच्छा नहीं है, वो तरीका उनका बिल्कुल गलत था। बट उनका जो प्रण था, जो उन्होंने किया, उसका रिजल्ट अच्छा निकला। बट वायलेंस इज़ नॉट द दिस थिंग। वॉर ख़त्म हो गए, वॉर जो हो रहे हैं देशों में वो किसी और वजह से हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। सर, तो एक लास्ट सवाल, जी, जो आपको गाना आपका पहला वाला बना था बहुत अच्छा लगा, इसमें भी क्या खास होगा? इसमें बहुत खास ये होगा कि दो मैचो मैन गाना कर रहे हैं और दोनों अपने फील्ड में माहिर हैं। और ये गाने का जो थीम है बहुत ही अच्छा है और दोस्ती ही बता रहा है। जैसे आप शोले में अमिताभ बच्चन और वीरू को देखे, जय वीरू का, वैसे ही गाना ही है। और ये गाना सुपर हिट जाएगा, वर्ल्ड फेमस हो जाएगा पूरा दोस्ती गाने पे। हाँ, यार तेरी यारी, और मतलब इट्स रियली अमेजिंग सॉन्ग। सो शायद कुछ लोग नज़र आएंगे, बिकॉज दिस इज़ ओनली बिटवीन टू पीपल, टू फ्रेंड्स। तो जो भी होंगे साइड कैरेक्टर्स होंगे, इवन हीरोइंस भी होंगे, तो वो बाइक में साथ में जा रही है, करें, दैट इज़ द ओनली थिंग। अदरवाइज देर इज़ नथिंग मच इन दिस। इट्स ओनली टू पीपल, इट्स द जर्नी ऑफ टू पीपल। सो थैंक यू, थैंक यू।